अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन और कद्दू का सालन। आप इसे मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सा चिकन और कद्दू का सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर आधा कप घी शामिल किया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो जाए तो एक अदद बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से चॉप करके इसके अंदर शामिल करेंगे। प्याज को हमने 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पकाना है। अब यहाँ पर देखेंगे प्याज हमारा गोल्डन होना शुरू हो गया है तो मैंने 1 चम्मच भरकर इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के फ़ौरन बाद ही इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है। चिकन शामिल करने के बाद इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है। यहाँ पर लहसुन अदरक के साथ ही चिकन शामिल करने से एक तो इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, दूसरा बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ पर देखें कि चिकन को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं तो इसने कलर चेंज कर लिया है। तो अब यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चों को इस तरह से लंबाई में काट कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हरी मिर्चें बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देती हैं। अब इसके अंदर एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। आधा चम्मच इसके अंदर अब नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही इसके अंदर सूरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसको हमने मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, तो चिकन के पानी में ही हमारे टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के कद्दू लिए हैं। इसके बाद इसको इस तरह से हमने बारीक बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर देना है। कद्दू की सब्ज़ी बहुत सारे लोग खाना पसंद नहीं करते, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे। तो आज की कद्दू की रेसिपी आप मेरे तरीके से बनाएं तो यकीन करें कि सब बहुत ही मज़े ले लेकर खाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कद्दू को भूनते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो इसके अंदर अब आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको हम दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। कद्दू में पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि कद्दू में अपना ही पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर देखें कि 15 मिनट के बाद पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे। आप देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार हो गया है और कद्दू अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स हो गए हैं। अगर आपके बच्चे सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते तो कोई भी सब्ज़ी है उसको आप बारीक बारीक काट कर शामिल करें सब्ज़ी में, ताकि वो मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यकीन करें कि आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन सी सब्ज़ी बनाई है और बच्चे इसको आसानी से खा लेंगे। तो यहाँ पर अब इसको सर्व करते हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारे सालन की शक्ल बनकर तैयार हुई है। देखने में जितना ये अच्छा लग रहा है यकीन करें खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।